हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों ही लिखे हैं, बस मुझे आपको एक्सप्लेन करना है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। पहला सेंटेंस को समझते हैं क्या बोल रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बोल रहा है ये कह रहा है ABC एक ट्राइंगल है ABC। वो फिगर के क्वेश्चन के अंदर ये फिगर नहीं दे रखा है, ये फिगर मैंने अपनी तरफ से बनाया है। और कैसे बनाया है इस क्वेश्चन को पढ़ के, कैसे बनाना है आपको भी पहले उसको समझना है। क्या बोल रहा है, कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। तो हमने पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया ऐसे करके ऐसे। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। और जब दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे कि ये वाली और ये वाली साइड यहाँ पर इक्वल है, हमने यहाँ पर ये जो है ये मार्क कर रखा है। तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, यानी ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC है, ठीक। AD इज एन एल्टीट्यूड। अब ये AD एल्टीट्यूड है किसका, ऐसे ट्राइंगल का जो ABC ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो AD हमने यहां बनाया क्योंकि AD क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, एक ऐसी रे यानी एक ऐसी लाइन जो कि एक लाइन पर खड़ी हो। तो यहां पर एक लाइन है, ये इस लाइन पर ये रे, या फिर इसको बोल सकते हैं ये जो हमने लाइन खींची है ये क्या है, एक एल्टीट्यूड बनाती है। एल्टीट्यूड मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है जब इस पर ये खड़ी है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो एल्टीट्यूड ये है, तो ये A से लेके एड तक एल्टीट्यूड AD जो है एल्टीट्यूड है इस BC का। और क्या कर रहा है, और ये बोल रहा है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच, जिसके अंदर AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है। इसलिए हमने यहाँ पर ये दोनों मार्क्स किए हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, ना कि ये दोनों बोल रहा है, ये वाली बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर इक्वल है। तो हमने ऐसे ही इसलिए ये दोनों साइड्स मार्क करी हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, अब कह रहा है शो दैट, हमें ये शो करना है, ये हमें दिखाना है, दर्शाना है, बताना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे, पहला पार्ट है इसका AD बाइसेक्ट्स BC। हमें ये शो करना है कि ये जो AD है ये इस BC को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये हमें शो करना है। तो हम, आप ध्यान रखना, जब भी बाइसेक्ट करने की बात करेगा ऐसे ट्राइंगल को, तो इसका मतलब क्या है, हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम उनको CPCT से इक्वल बोल सकते हैं, यानी CPCT बोल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये बोल सकते हैं। यानी बाकी के सभी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो यहाँ पर देखो, अब हमने किया कैसे है, इस दूसरे वाले को बाद में, पहले वाले को देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ये जो है AD जो है इस BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसको शो करने के लिए हमें ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या क्या है, इन ट्राइंगल ABD ये वाला, एंड ट्राइंगल ACD ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। और हमने क्या लिखा, वी हैव, हमारे पास है इन ट्राइंगल्स में, हमारे पास है क्या है, AB इक्वल AC। AB जो है इस AC के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ये हमने लिखा है गिवन। क्यों लिखा है गिवन, क्योंकि हमें पता है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और यहाँ पर बोल भी रखा है। दूसरा, एंगल B इक्वल एंगल C। एंगल B जो है इस एंगल C के इक्वल हो गया। मैंने बताया था अभी, जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, इसके साइड ये, इसके इस साइड के अपोजिट ये, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमने बात लिखी है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तीसरा हमारे पास क्या मिला इसमें, AD इक्वल AD, ये कॉमन है। तो देख सकते हो ये वाली जो साइड है इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, तो कॉमन साइड हो गई। तो तीन चीज मिल गई हमारे पास, साइड, एंगल, साइड। तो हमने क्या बोल दिया, ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, यानी ABD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACD के, ACD इस ट्राइंगल के। कैसे, बाय SAS। किससे, बाय SAS। SAS मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो है उससे। अब हमने देखा जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BD जो है हमारे पास, यहां से लेके यहां तक की जो साइड है, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए ये तो,
कि इन दोनों ट्राइंगल्स के ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, ये वाला कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए हैं तो इसका मतलब बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं एंगल्स हो साइड हो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें ये वाली साइड और इस ट्राइंगल में ये वाली साइड क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, इसलिए ये इक्वल हो गए। तो हमने ये लिख दिया BD इक्वल CD बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं तो सीधी सी बात है भाई, ये वाली जो लाइन यहाँ पर खींची गई है, जो एल्टीट्यूड है यहाँ पर, इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये लिख दिया D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और AD। D जो है वो BC का क्या है, या फिर AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को। दो चीज बोलिए, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, या तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो D है इन दोनों का मिड पॉइंट है, भाई बराबर भागों में बांट रहा है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, लिखा है और मतलब या AD बाइसेक्ट करता है BC को, AD BC इस पूरे को बाइसेक्ट करता है, यही हमें शो करना था। अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है AD बाइसेक्ट एंगल A, AD जो है ये इस एंगल A को दो भागों में बांट रहा है, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। और कब बांटेगा, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ भाई AD जो है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ देखो हमने लिखा बिकॉज ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD। ABD ये वाला ट्राइंगल जो है वो ACD इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। बिकॉज हमने लिखा ना, बिकॉज देयरफॉर इसलिए एंगल BAD जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के। एंगल BAD यानी ये वाला एंगल जो हो जाएगा किसके, एंगल CAD इस वाले एंगल के। क्यों हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। अभी बताया ना मैंने, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी के एंगल्स हो चाहे साइड हो, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल जहां बना हुआ है दूसरे ट्राइंगल में भी वो एंगल वही होना चाहिए। जैसे कि अगर हम इस ट्राइंगल को देखें और इस ट्राइंगल को देखें, तो इस ट्राइंगल को अगर काट के इस पर रखा जाए तो इस तरह से रखना पड़ेगा, तभी ये पूरा घेरेगा इसको, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे करके रखूंगा इस पे, तो ये पूरा नहीं बैठेगा ना इस पे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब एक को दूसरे पे रखें तो पूरा कवर कर ले, ढक जाए, पूरा आ जाए, ना ज्यादा ना कम हो, तो उसको तो बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तो हमने ये बोल दिया कि भाई एंगल BAD जो है वो एंगल CAD के है, किससे, बाई CPCT। तो इस प्रकार हमने कह दिया एंगल AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को। जब ये दोनों बराबर हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गए, तो भाई ये क्या है, हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं AD क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। तो हमने ये लिख दिया। तो ये जो आज का हमारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सारी चीजें आपको बता दी हैं, दोनों पार्ट से दोनों कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।